चंडीगढ़ में अकाली दल ने वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में अकाली दल के कार्यकर्ता देखिए किस तरह से सीएम आवास के बाहर जुट गए। तस्वीर इस वक्त आपके सामने और नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने देखिए किस तरह से उन्हें रोकने की कोशिश की है। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अकाली दल के कार्यकर्ता रुके नहीं, आगे बढ़ने की कुछ इस तरह से कोशिश करते रहे और इसी कोशिश में पुलिस वालों को लाठी चार्ज यहां पर करना पड़ा है। पुलिस के एक्शन में आते ही वहां भगदड़ मच गई। तस्वीर आप देखिए और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल यहां पर दिखाई पड़ा। रोकने की कोशिश यहां पर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को देखिए किस तरह से की गई है, लेकिन ये आगे फिर भी बढ़ते चले गए। जिसके बाद ये दो तस्वीरें आपके सामने मौजूद है। अकाली दल का ये प्रदर्शन कुछ इस तरह से सामने आया। उसके बाद जब कार्यकर्ता यहां पर तेजी से आगे बढ़ने लगे, सुरक्षा बलों की भी इनके सामने यहां पर देखिए किस तरह से झड़प देखने को मिल रही है। उसके बाद लाठी चार्ज तक यहां पर करना पड़ा है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी सरकार को यहां पर घेरने की कोशिश कुछ इस तरह से की गई। उनके आवास के बाहर आगे बढ़ने की कोशिश में ये कुछ कार्यकर्ता इस तरह से नजर आए। बड़ी तादाद में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए ये आगे अपना गुस्सा जाहिर करते हुए निकले। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे। और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में एक जनसभा के दौरान पेट्रोल डीजल का वैट कम नहीं करने पर कांग्रेस शासित राज्यों को घेरा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए कम किए गए। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार किया। योगी ने जिन्ना की पटेल से तुलना को भी शर्मनाक बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना को देश तोड़ने वाला और पटेल को देश को जोड़ने वाला बताया। योगी आदित्यनाथ ने औरैया में यह भी कहा कि पहले त्योहारों पर दंगे होते थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अच्छे लोग जीतेंगे तो अच्छा काम होगा। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था। और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना
और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा करने का प्रयास किया, उसको 2 टूक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो। अपने जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव ने सफाई देते हुए कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर पढ़नी चाहिए। कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। मिशन 2022 में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने निवेश के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी बताए कि कौन सा नया कारखाना उसके कार्यकाल में लगाया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उद्घाटन ही करती है। कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी। फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर हैं उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, MOU हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया? कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी। कुछ अखबारों ने दरअसल खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ गई कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी और बताया कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार की रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और सपोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। RIL की ओर से